एक छोटी सी स्टोरी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह संतान की वजह से बहुत परेशान रहता था। संतान की वजह से ही बहुत पूजा पाठ करता था, पर उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी। पर एक तांत्रिक ने उसे बताया कि अगर किसी गरीब छोटे बेटे की अगर बलि दी जाए तो आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। जब राजा ने सुना तो राजा ने अपने नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो अपने बेटे को हमें सौंपेगा हम उसे पूरा धन देंगे। पर किसी गरीब परिवार ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने अपने सबसे छोटे बेटे को राजा को सौंप दिया और बोला कि यह आप मेरा छोटा बेटा है, आप इसे ले लो, मेरे यह किसी काम का नहीं है। फिर राजा ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हें कोई आखिरी इच्छा है, पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह बोला कि आप मुझे थोड़ी सी मिट्टी ला कर दे दो। राजा ने जब मिट्टी ला कर दी तो लड़के ने उस मिट्टी से 4 घर बनाए। 4 घर जब बनाए तो उसने बारी बारी करके उन 3 घरों को छोड़ दिया, और जब आखिरी चौथा घर बचा तो उसके सामने उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। राजा ने जब यह देखा तो उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि शायद इस लड़के ने कोई तंत्र विद्या की है। तब राजा ने उस लड़के से पूछा, तुमने यह क्या किया? घर बनाए और फिर तोड़ दिए। तब लड़के ने जवाब दिया कि मैंने 4 घर बनाए और इसलिए तोड़ दिए कि ये पहला घर मेरी माँ का है जिसने मुझे जन्म दिया, पर उसने आपको मुझे सौंपते हुए उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए, इसलिए मैंने यह घर तोड़ दिया। दूसरा घर मैंने इसलिए तोड़ा कि मेरे रिश्तेदार और सब यह कर्मकांड देख रहे थे, पर उन्होंने मेरे माँ बाप को नहीं रोका। तीसरा घर यह आपका है, इसलिए मैंने तोड़ा कि आप एक राजा हैं, राजा के लिए ही प्रजा सब कुछ होती है, पर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तो हमें बलि देने जा रहे हैं। और चौथा घर ये हमारे परमात्मा का है, हमने इसे इसलिए नहीं तोड़ा कि वही सब कुछ हमें बचा सकता है, वही सब कुछ दे सकता है, इसलिए हमने नहीं तोड़ा। राजा ने जब यह बात उस छोटे से लड़के की बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने तुरंत उस बच्चे को गोद में लिया और बोला, हे बेटा, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे देश में आज भी बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास करते हैं किसी तांत्रिक विद्या पर।